मतलब इतना आपने स्ट्रगल किया, मतलब आपकी एज भी देख के आपको लग नहीं रहा कि मतलब आप कोच होंगे और आपने इतना स्ट्रगल किया। मतलब क्या क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ही गरीबी देखने के बाद भी इस ऐसा स्ट्रगल किया है। तो अभी भी समझ जाओ, अभी भी मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज या फिजिकली वर्क कुछ ना कुछ करो। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक एथलेटिक कोच के साथ जो बताएंगे कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसके हर्ब यात्रा में। तो यार, कैसे आपको मतलब इतना मोटिवेट मिलता है? ये जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, मैंने दिखाया यहाँ पे अभी वीडियोज में, तो आपको कैसे मोटिवेट कैसे मिलता है ये करने के लिए? मतलब ये कहाँ से आपको मोटिवेट होते हो आप? एक्चुअली क्या है, देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मोटिवेट होने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मेरे मूल मंत्र हैं, इनको अपना लो, आप मोटिवेट हो जाओगे। और अभी 100% कह सकता हूँ कि आप अभी उठ के एक्सरसाइज करने के लिए चले जाओगे। तो हमारे पहला मूल मंत्र है हार्ड वर्कआउट, यानी कठिन परिश्रम। और दूसरा हमारा मूल मंत्र ये है अनुशासन, डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। भाई डिसिप्लिन, इनका कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया, सुबह आपने जो काम आपने रात को लिख के रखा है, अपने माइंड पे सेट करा है, वो आप अपना गोल बना लीजिए कि सुबह उसको अचीव करना ही करना है। अगर आप उसको अचीव नहीं करेंगे, विशाल भाई का भी यही कहना है कि अगर आप उसको अचीव नहीं करेंगे तो आप कैसे सक्सेस पा पाओगे। और हमारा जो तीसरा मूल मंत्र ये है खुद पे भरोसा। विशाल भाई, मन में एक सवाल आता है कि आप इतना स्ट्रगल आपने किया, तो कुछ स्ट्रगल के बारे में बताओ यार। क्योंकि स्ट्रगल इसके अंदर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। मैंने स्कूल लाइफ में, जब मैं स्कूल में था तो मेरा मतलब ये था, सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना, सुबह 6 AM 7 बजे से स्कूल होता था। आफ्टर स्कूल हम घर ना जाके डायरेक्ट स्टेडियम जाते थे। स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के बाद जाने का कोई टाइम नहीं होता था, कितने बजे हम घर पहुँच रहे हैं, 10 बज जाते, रात के 11 बज जाते, फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के फिर प्रैक्टिस पे जाना। तो मतलब लाइफ एक ऐसी थी कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुई। और हम भाई मतलब इतना आपने स्ट्रगल किया, मतलब आपकी एज भी देख के आपको लग नहीं रहा कि मतलब आप कोच होंगे और आपने इतना स्ट्रगल किया। मतलब क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 है। सिर्फ 20 एज है? बिल्कुल। कब से आप कर रहे हैं? मैं 2016-17 से कर रहा हूँ। 16 से आप कर रहे हैं? 3 साल पहले। तो मतलब आप 3 साल से ये चीजें कर रहे हो। और मतलब आप और खुद नेशनल मेडलिस्ट हो। हमारे यहाँ अकेडमी के बच्चे जो हैं, एक बच्चा हमारा इंटरनेशनल मेडल लेकर आया हुआ है। तो आप नेशनल लेवल से भी खेले? हाँ जी। और हमारे एक बच्चा इंटरनेशनल मेडल भी लेकर आया हुआ है। और एक गर्ल्स है हमारी जो 3 टाइम नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी है। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और धीरे धीरे ही सक्सेस मिलती है। अब एक बार में तो सक्सेस नहीं मिलती। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जो आपको याद हो, जो आपने मतलब बहुत स्ट्रगल किया हो, वो आप बताएं, बड़ा इंटरेस्टेड होगा। एक्चुअली क्या है, जब एक बार हमारा वर्कआउट होता है सुबह दोपहर के 3 बजे से, आफ्टर स्कूल जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो 3 बजे हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। एक बार क्या हुआ, तो हमारी प्रैक्टिस ख़त्म होगी, तो उस समय हम आज स्टेडियम से करीबन 8 बजे के आसपास फ्री हुए। और उसके बाद जब हम इस बस स्टैंड पे पहुँचे तो बस स्टैंड पे कोई बस नहीं थी। तो उस दिन हमने 15 से 16 किलोमीटर पैदल चल के घर वापस आए। रात के 12 बजे घर पहुँचे। तो मतलब वो हम लाइफ का एक यादगार पार्ट रह गया, जो मतलब हमेशा पैदल वहाँ से स्टेडियम से पैदल, वो भी वर्कआउट करने के बाद जब एनर्जी खत्म हो जाती है। देख लो भाई, इतना स्ट्रगल इस भाई ने किया है जो आपको बता रहे हो। और आप ये भाई को देखकर आपको समझना चाहिए कि कितना स्ट्रगल किया है। तो भाई हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बताओ मोटिवेशनल के लिए। एक्चुअली कंटिन्यूटी, जो एक कहते हैं ना, कंटिन्यूटी। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो व्यूअर्स है ना, वो क्या है अभी, तो वो थोड़े ऐसा है कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं, कई एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर वो 2 दिन करते हैं, 3 दिन फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, तो मतलब मोटिवेशनल के लिए हम बैठे हैं। हाँ, मैं बैठा हूँ ना, बिल्कुल। लेकिन मेरा काम ही यही होता है कि चलो इन्हें मोटिवेशनल करें। हर दूसरे दिन मैं कोई ना कोई इनके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा ताकि इनके अंदर जोश भरा रहे। तो आप अपने स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं? कैसे मतलब आप स्ट्रिक्टनेस करते हैं उनके साथ, या पोलाइटली बात करते हैं? कैसे? नहीं, देखिए, वर्कआउट के टाइम तो कोई भी मतलब लाइटली नहीं होगा। वर्कआउट के टाइम वर्कआउट ही होगा, कोई फालतू मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमें आगे खिलाना है। हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल खेले और देश का नाम रोशन करें, मैं तो यही चाहता हूँ। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम
हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक जाए। भाई मैंने एक चीज देखी, अभी आपने उनके मोबाइल भी जब्त करा लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बात है, आपने उनके मोबाइल भी जब्त करा लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वर्कआउट के टाइम कोई फोन पिक नहीं करना, क्योंकि फिर कंसंट्रेट जो होता है वो हट जाता है। जो भाई देखो सारे व्यूवर्स सुन लो कि मोबाइल पर ध्यान नहीं देना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ। और इसमें जो है जो मोबाइल में जो सारा दिन पूरा दिन एक्टिविटी करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, जो बच्चे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो मोबाइल का यूज बहुत कम करते हैं। क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस, इतनी हार्ड प्रैक्टिस यहाँ करा देता हूँ, वो घर जाने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। फोन तो उनका छोड़ना दूर की बात, वो खाना भी भूल जाते हैं कई बार, तो इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस हो जाती है। तो मतलब आप बिल्कुल कहना चाह रहे हो कि स्ट्रिक्टली उनके साथ पेश आते हैं और पेश आना भी चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और अगर जब तक स्ट्रिक्टली नहीं होंगे हम, तब तक हमारे बच्चे सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, सक्सेस पाने के लिए वो कहते हैं ना हाँ। कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को आप दोस्तों याद रखो, इस चीज को बिल्कुल मत भूलो। मोटिवेशनल हम आपको करते रहेंगे। इन सर को देखो, अब ये एक्टिविटी कराते हैं, इन्होंने नेशनल लेवल से भी खेला हुआ है। आप इस चीज को देखो। बताइए क्या जो हमारे पीछे सपोर्ट था, आई मीन जैसे हमारे स्ट्रगल लाइफ में हमारी एक कविता मैडम है, पीटी टीचर है गर्ल्स स्कूल की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब मुझे इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी, और उनके थ्रू उन्होंने अपना बेटा समझा मुझे, और मुझे उस लेवल तक लेके गई जहाँ भी वो मैडम जाती थी बच्चों की टीम लेके। क्या नाम है मैडम का? आप जो भी अगर वो देख रहे हैं तो आप उनको शेयर करेंगे। कविता मैडम। हाँ जी, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो मैडम हमारी स्ट्रगल, उन्होंने मेरे पीछे बहुत अपना बेटे के समान माना मुझे, और अपने बेटे को मानते हुए वो मुझे हर जगह अपने मैच में लेकर गई, और हर जगह कई नई नई चीज़ दिखाई कि ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होती है। मतलब एक कहते हैं ना गुरु, मतलब आपने उनको गुरु ही माना हुआ? जी बिल्कुल, मेरे गुरु वही हैं। और हमारे जो स्टेडियम के कोच थे वो रमन सर थे, और जो हमारे स्कूल के जो खास प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी बदौलत मैं आज इस लेवल पे हूँ। जो हमारे गुरु हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो उनकी भी सपोर्ट के बगैर मैं इस लेवल तक नहीं आ पाता। ठीक है, आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो आगे आपका क्या प्लान है? अभी आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में अपने, कि क्या प्लान है? आप बच्चों को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इन फ्यूचर? जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टूर्नामेंट्स जो है गवर्नमेंट टूर्नामेंट है AFI के, वो अभी नहीं आ रहे। जैसे ही हमारे AFI के टूर्नामेंट आते हैं हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि 99% हमारे बच्चे ही वन हों, वहाँ मेडल आए। और एक बार बच्चे का मेडल आता है तो सक्सेस की पहली सीढ़ी हमने चढ़ दी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ना कि एक बार में हमें पूरी ऊपर चढ़ना है। तो व्यूवर्स को बताओ कुछ कि कैसे जैसे घर में बैठे रहते हैं, अगर कोई बैठे बैठे देख रहा है, उसको देखे जाता है कि हमारे टीवी से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसे क्या कहना चाहोगे कि बाहर निकलना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर निकलना तो जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो तो उसके अंदर कंटिन्यूटी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, आप 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, आपकी बॉडी पेन करेगी, लेकिन आपको 10 दिन आपको कंटिन्यू बनाना। बस उस 10 दिन के अंदर अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो ये समझो आप पूरी लाइफ कंटिन्यू कर जाओगे। क्योंकि उस 10 दिन के अंदर इतनी बॉडी पेन कर देगी कि मसल्स, हमारे सेल्स होते हैं वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे, वो सारी चीज़ होंगी। लेकिन उसी को हमें डाइट के अकॉर्डिंग लेके, डाइट को फॉलो करते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम ही फिट रह पाएंगे। कोविड-19 चल रहा है तो इसमें जितनी ज़्यादा आप घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं एक्सरसाइज पता तो आप चैनल से, यूट्यूब वगैरह से आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज। तो आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हो और आप फिजिकल फिटनेस हो सकते हो। आपने डाइट का नाम लिया, डाइट से मुझे याद आया, तो डाइट के बारे में क्या कहोगे? जैसे हमारे कई व्यूवर्स है वो डाइट तो फॉलो करते हैं, हाँ जी, लेकिन कई बार बाहर का भी कुछ, बाहर जैसे हमारे जो नए सब्सक्राइबर आए हैं वो देखना चाह रहे हैं, तो बाहर का खाना पसंद भी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, बाहर का खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कहते ना लत मत लगाओ उस चीज़ की। 3 हफ्ते, 2 वीक के अंदर भाई लत नहीं लगानी है। हाँ। कभी आपको मन करे तो कभी 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार चलेगा, हो गया वीक में एक बार हो गया, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन आप उस चीज़ को अगर रोज खा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है। हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसे डे बाय डे हर रोज खा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट है, अदरवाइज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई मैंने देखा आप सुबह सुबह, बल्कि आप 6 बजे, मतलब आप टाइम भी नहीं देखते, आप 5:30 बजे, इतनी ठंड हो रही है, आप 5:30 बजे यहाँ आ गए, बल्कि मैं लेट हो गया। हाँ जी, मैं लेट हो गया, आप सुबह सुबह आ गए। तो मतलब ये मोटिवेशन आता कहाँ से? मतलब ये रात को क्या सोच के आप सोते हो? क्योंकि रात में जब मैं सोता हूँ तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप रात में सोते हो तो आप ये नोटिस करना कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया।
कौन सी अच्छी एक्टिविटी करी, कौन सी बुरी एक्टिविटी, उन चीज़ को करो और नेक्स्ट डे आप उस चीज़ जो बुरी एक्टिविटी करी है उनको आप इम्प्रूव करो। तो उस जैसे मैंने आज बच्चों को प्रैक्टिस कराई और उसके बाद मैं घर जाऊँगा, अपना जो भी वर्क हुआ वो किया। रात में सोने के टाइम एक बार मैं रजिस्टर खोल के चेक करूँगा कि हमारे कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट है, और उनके बाद उनके नेक्स्ट डे वर्कआउट क्या कराना है, किस तरह से कराना है। तो मतलब सारा एक क्राइटेरिया जो होता है ना, मैथ टाइप का बना लिया जाता है, माइंड कंसंट्रेट। वही मोटिवेशन मुझे सुबह 4 बजे उठा के ग्राउंड में खड़ा कर देता है, जो हमारी आदत हो चुकी है। भाई देखो 4 बजे, भाई 5 बजे यहाँ पर पार्क में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हौसले को मत तोड़ो, अपने जज्बे को समझो। जब तक आप हौसला नहीं करोगे, जज्बा नहीं आएगा आपके अंदर, आपको जगाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप अगर खुद एक्सरसाइज नहीं करोगे या योगा मतलब एक्टिविटी कोई भी करते रहो, मतलब एक्टिविटी कोई भी करो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपने आप को यूनिक समझो, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यू आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। भाई यूनिक हो आप लोग सारे, सबसे यूनिक हो। आपके जैसा अगर कोई है तो मुझे बताना कि आपके जैसा कोई यूनिक है इस दुनिया में। सबसे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सबसे। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एनीवन। अपना आपको किसी से कंपेयर मत करो, कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि आप सबसे यूनिक हो। जो चीज़ आप कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। आपके हर एक बंदे के अंदर एक नई खूबी है, भाई हौसला को पहचानो और हौसला बढ़ाओ। हौसला बिल्कुल नहीं तोड़ना, आप कर सकते हो। आज से ही कसम खा लो कि आपने सुबह उठना है और आपने पार्क में जाना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, योगा हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आप एक्टिविटी जरूर करो। बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भाई मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप इतने अच्छे लेवल पे गए हो, तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है? जी, मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर ब्रदर सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैंने कभी पापा से बोला पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, पापा ने कभी ये मना नहीं किया। बेशक वो कहीं से भी लाए, कहीं से भी ला के दे, लेकिन उनके पास नहीं होंगे तो किसे लेकर देंगे, लेकिन वो मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट देती है। फादर साहब क्या करते हैं आप? मेरे फादर ड्राइवर हैं जी। अच्छा, ड्राइवर। देखो मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ही गरीबी देखने के बाद भी ऐसा स्ट्रगल किया है। तो अभी भी संभल जाओ। अभी भी मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज या फिजिकली वर्क कुछ ना कुछ करो। तो भाई हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ लास्ट वर्ड आप बता दो कि मोटिवेशनल के लिए, कि भाई खड़े हो जाए। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन बिकम अ परफेक्ट मैन। तो एक प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो और दूसरी चीज़ अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखो। जिससे क्या होगा, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा। आप ये चाह रहे हो कि 1 दिन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना। अगर प्रैक्टिस मैन बिकम अ परफेक्ट मैन, तो आप अपनी लाइफ में विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। तो आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। आप अगर 17 या 15 के हो गए हो, तो आपको उस समय आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको कंटिन्यूटी करनी है। आप 4 साल 5 साल कंटिन्यू अगर रहते हो किसी भी चीज़ फील्ड में, चाहे वो रिलेटेड गेम हो, स्टडी हो, कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर आप कंटिन्यूटी अगर बनाए रखते हो तो आपका सक्सेस कोई नहीं छीन सकता। कहता बट ये है, एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको गिरोगे फिर उठना होगा, गिर के उठना है। पहली बार में कोई नहीं चढ़ पाता, लेकिन गिरोगे फिर उठोगे। तो वही है, धीरे धीरे कंटिन्यू बनाए रखो। तो भाई देखो, कुछ भी हासिल करने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। आपने अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको अपनी नींद को त्यागना होगा। जब तक आप अपनी नींद को नहीं त्यागोगे, फिजिकली वर्क नहीं दोगे, बॉडी को पेन नहीं दोगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो विशाल जी, आपका चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे सारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है। कंटिन्यू ऐसे ही करते रहो और हमारे देश का जो नाम है रोशन करते रहो। बिल्कुल। आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ के, हमारी एकेडमी के बच्चे 100% मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपने दूसरी वीडियो देखनी है विशाल भाई की, मोटिवेशनल से पूरी भरी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। हमारी विशेष आपके साथ है विशाल जी। दोस्तों, विशाल जी ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया अपना और बताया उन्होंने कि कैसे अपनी सक्सेस को उन्होंने पाया। तो आप भी अपनी सक्सेस को पा सकते हो। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि वो जो व्यक्ति देख रहा है वो भी एक मोटिवेट की वजह से कुछ ना कुछ हासिल कर पाए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।